अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, आज हम जिस गुलकारों को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उन्होंने फ़ोक की दुनिया में बहुत नाम पैदा किया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी एक ख़ास किस्म की आवाज़ से, मुनफरिद आवाज़ से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं गुलकारा रेशमा की, जिनकी 8वीं बरसी आज 3 नवंबर को मनाई जाएगी। रेशमा का ताल्लुक़ गढ़वी घराने से था। वो जिस घराने में पैदा हुई, वहाँ पर तारीख़ पैदाइश का हिसाब तो नहीं रखा जाता, लेकिन सरकारी कागज़ात से मालूम हुआ कि रेशमा ने 1947 में राजस्थान के इलाके में जन्म लिया। उनके वालिद ऊँटों और घोड़ों का कारोबार करते थे। उनका नाम मोहम्मद मुश्ताक था। क़याम पाकिस्तान के बाद रेशमा की फ़ैमिली कराची मुंतकिल हो गई थी, जिसके बाद जब रेशमा थोड़ी सी शऊर की दुनिया में दाखिल हुई तो अपने साथ की दीगर ख़वातीन की तरह वो भी दरबारों और मज़ारों पर गढ़वी बनाकर अपने गाने का शौक़ पूरा किया करती थी, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत आमदन भी हो जाया करती थी। रेशमा की किस्मत का सितारा उस वक्त खुला जब रेडियो पाकिस्तान के मारूफ ब्रॉडकास्टर सलीम गिलानी ने उन्हें हज़रत लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर गढ़वी बजाकर गाते सुना। उन्होंने रेशमा को मशवरा दिया कि वो लाहौर आकर रेडियो पर ऑडिशन दें। उम्मीद है कि उनकी ये आवाज़ सेलेक्ट हो जाएगी। रेशमा अपने गाने के शौक़ में और गुलकारी के शौक़ में सिंध से पंजाब आई। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर ऑडिशन दिया। रेशमा ने लाहौर रेडियो पर आकर पहली बार एक धमाल लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन ये वाली रिकॉर्ड करवाई। अगरचे उस वक्त रेशमा की आवाज़ में ज़्यादा पुख्तगी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसे बेहद पसंद किया गया और रेडियो पाकिस्तान पर उन्हें गाहे बगाए मदऊ किया जाने लगा। रेशमा को असल शोहरत शायर मंजूर झल्ला के कलाम से मिली, जब उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में उनका लिखा हुआ एक कलाम रिकॉर्ड करवाया, जिसके बोल थे, वे मैं चोरी चोरी ला लियाँ अखियाँ वे। जी, तो ये जब उनका गाना रिकॉर्ड हुआ और रेडियो पर चला तो रेशमा को शोहरत मिलना शुरू हो गई। रेशमा के शऊर में भी ये बात नहीं थी कि वो जिस ख़ानदान से या जिस पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं उसमें वो कोई बड़ी गुलकारा भी बनेंगी या उनको दुनिया भर में पसंद किया जाएगा और शोहरत मिलेगी। लेकिन अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, उसी तरह रेशमा को इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई। उनके गाए हुए गाने, जो फोक सिंगिंग थी, उसका जो मुनफरिद अंदाज़ था, वो मशहूर होने लगा और उनकी आवाज़ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार पहुंच गई। भारतीय फ़िल्म साज़ों ने भी रेशमा की इस खूबसूरत मुनफरिद आवाज़ से भरपूर फ़ायदा उठाया। एक बार वो निजी दौरे पर भारत गई, जहां उन्होंने एक महफ़िल में कुछ परफॉर्म करना था। जब वहां उन्होंने नगमा सराई की तो वहां मौजूद भारतीय अदाकार जैकी शेरफ ने उन्हें अपनी फ़िल्म हीरो के लिए एक गाना रिकॉर्ड करवाने की फरमाइश की। पहले तो रेशमा ने इनकार किया, लेकिन बेहद इसरार पर उन्होंने फ़िल्म हीरो के लिए अपनी आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड करवाया, जिसके बोल थे, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार ते बड़ी लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार रब्बा। ये गाना जो है फ़िल्म हीरो में न सिर्फ अक्सपंद किया गया, बल्कि इस गाने से रेशमा के लिए मज़ीद भारतीय फ़िल्मों में काम करने की राहें खुली। रेशमा ने इसके अलावा कुछ मज़ीद
भारतीय फिल्म मेकर्स की फ़िल्मों के लिए भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाई, जिसमें उनके जो गाने मशहूर हुए, फिल्म पति पत्नी और तवाइफ, इस फिल्म में उनका एक गाना रिकॉर्ड किया गया। उसके बोल थे मेरे चन परदेसी। ये गाना भी बेहद खूबसूरत था। इश्क दी गली मेरी हमजोली, मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, और इश्क दी गली चो कोई कोई लंगदा। इश्क दी गली में एक और गाना, हाय और अब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। ये गाना भी रेशमा की आवाज़ में बेहद मकबूल हुआ। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, ये भी बेहद मकबूल गाना है। ये गाना आज तक लोगों में पसंद किया जाता है। एक और गाना, अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल, ये भी रेशमा ने इस गाने से भी बेहद शोहरत हासिल की और उनके शायकीन में लाखों करोड़ों की तादाद में इजाफा हुआ। गुलकारा लता मंगेशकर ने जब रेशमा को सुना, उनकी आवाज़ से मुतासिर हुई, तो उन्होंने बुलबुले सहरा का खिताब दिया इन्हें। रेशमा को बुलबुले सहरा का खिताब देने वाली लता मंगेशकर थी, जिन्होंने उन्हीं के एक गाने की थोड़ी सी ट्यून चेंज करके अपनी ज़ाती फ़िल्म में लिया था और उस फिल्म को फ़िल्म फेयर अवार्ड उस गाने को मिला था। लेकिन लता ने तासुब पसंदी का मुजाहरा करते हुए फ़िल्म फेयर अवार्ड की तकरीब में रेशमा को नहीं बुलाया था, जिसका बाद में उन्होंने गिला भी किया था। लेकिन लता मंगेशकर ने अपनी कोई मजबूरी जाहिर कर दी थी। उसी तर्ज का गाना जो है ये मतलब जो रेशमा ने गाया था, उसी ट्रैक पर उन्होंने अपनी फ़िल्म के लिए एक गाना गाया था। रेशमा की सकाफ़ती खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ दिया था। तमग़ा इम्तियाज़ के अलावा जितने भी हमारे वज़राए आज़म आए, जिनमें नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर एंड पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो सदर पाकिस्तान के तौर पर आए थे, इन सब ने रेशमा की खिदमात को गाहे बगाए सराहा, उनकी माली इमदाद की, उनके बच्चों को रोज़गार भी मुहैया किए। इससे ज़ाहिर होता है कि अगर आप में टैलेंट हो और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हों, तो हुकूमत पाकिस्तान भी उसकी सरपरस्ती करती है और ऐसे लोगों का साथ देती है। रेशमा बुनियादी तौर पर सुलह पसंद गुलकारा थीं। उनकी आवाज़ के शैदाई न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, लता मंगेशकर और इन जैसी दूसरी शख्सियात सब रेशमा की आवाज़ को न सिर्फ पसंद करते थे बल्कि गाहे बगाए उन्हें बॉलीवुड आने की दावत भी देते थे। ये भी मालूम हुआ है कि भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने रेशमा को बाकायदा तौर पर भारत आने के लिए और मुस्तकिल तौर पर यहाँ सेटल होने के लिए भी दावत दी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। रेशमा ने अमन की आशा प्रोग्राम में भी भरपूर साथ दिया। वो एक बार यहाँ से जो दोस्ती बस सर्विस थी खैर सगाली के लिए जो चलाई गई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, दोस्ती बस सर्विस, उसमें जाने वाली पहली फ़नकारा थी जो उन्होंने बस के ज़रिए सफ़र किया। उनके हमरा उनकी बेटी भी साथ थी और इस तरह उन्होंने अमन की बुनियाद रखने में भी अपना किरदार अदा किया। रेशमा अपनी वफ़ात से कुछ साल कबल कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो गई थी। उन्हें गले का सरतान था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। वो क़ुव्वत गोयाई से भी महरूम हो गई थी और बिलाखिर 3 नवंबर 2013 को रेशमा लाहौर में इंतकाल कर गई थी। उनकी इंतकाल के बाद ये कहा गया कि मौसीकी का 8वां सुर भी खामोश हो गया। आज रेशमा की 8वीं बरसी है। अगरचे फ़ोक गुलकारी की हम बात करें तो फ़ोक गुलकारों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बाली जट्टी, इनायत हुसैन भट्टी, आलम लोहार, और उसके बाद बुशरा सादिक, अकरम राही, आरिफ लोहार और इस तरह के बहुत सारे दीगर गुलकार हैं जिन्होंने फ़ोक गुलकारी में एक नाम पैदा किया है। लेकिन फ़ोक गुलकारी में जो दर्द, जो सोज़ रेशमा के गले में था वो शायद किसी और गुलकार में ना हो। रेशमा की आज 8वीं बरसी पर
गुलकारियाँ चैनल की तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा।